मैंने सुना बहुत बार था पर महसूस पहली बार हो रहा था कि जब तक बुलावा भगवान का नहीं आता तब तक जितना दम हो लगा लो, जा नहीं पाओगे आप। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ इस बार। सो आज है 7 अक्टूबर एंड आई एम गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप। क्योंकि सेकंड सैटरडे था तो एक वीकेंड भी था और मैंने सोचा एक छुट्टी और ऐड करके मैं ट्रिप प्लान करता हूँ। तो अभी गाड़ी की सफाई हो गई है, टेस्टिंग आप देख सकते हो, पीछे बोनट खुला हुआ है तो हवा पानी ऑयल सब चेक कर लिया है मैंने। अब पैकिंग हो चुकी है मेरी, फटाफट गाड़ी में सामान सेट करते हैं और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और इस बार ये सस्पेंस रहेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप गैस करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं। सो ये बात है 7 अक्टूबर 2022 की। मैंने एक सोलो ट्रिप प्लान की थी बाबा केदारनाथ से मिलने की और मैंने गाड़ी का सारा ऑयल पानी सारा चेकअप कर लिया था और बस निकलने की तैयारी थी। फिर मेरे दिमाग में आया वाइपर फ्लूइड टॉप अप करने की। तो जी तैयारी अपनी पूरी हो चुकी है और मैं आया हूँ वाइपर ब्लेड में पानी डालने। और इसी के साथ मेरी ट्रिप का एंड यही हो गया क्योंकि एक चूहे महाराज जी मेरी गाड़ी में कूलेंट का पाइप काट के मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक ऐसी जर्नी के साथ जिसका इंतजार मुझे बहुत सालों से था। जैसे हर किसी की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है वैसे ही मेरे लिए भी बाबा भोलेनाथ के दरबार मतलब केदारनाथ जाना एक ड्रीम की तरह था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 30 तारीख एंड वी आर लीविंग फॉर द केदारनाथ। सो टाइम हो चुका है 10:15 और मीटर कर लिया है हमने 0। हमारे साथ ट्रिप पे रहेगा एक छोटा भाई है मेरा गोविंद और ये मुन्नू। सो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 10:20 हो गया है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है केदारनाथ में, कैसा रूट रहता है। तो सो जैसा भी रहेगा आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे, तो आप बने रहो इस वीडियो में। घर से निकलते ही याद आया कि कैश तो हमने निकाला ही नहीं। तो पहले मैंने विजिट किया ICICI बैंक का ATM बट वो काम नहीं कर रहा था। फिर मैं गया एक्सिस बैंक के ATM में, अनफॉर्चुनेटली वो भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों फालतू में टाइम खराब करना, कहीं रास्ते में ATM मिलेगा वहाँ से पैसे निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए मेरठ से अपनी रास्ता कवर करते करते हम लोग पहुँचे मुजफ्फरनगर के इस ढाबे पर। और इस ढाबे पे कुछ ऐसा देखा हमने कि हम हो गए पागल। क्या है भाई? जल्लाद मेरे खुद हाथ में चाय गिर रखी। एक्चुअली में हम लोग इन भाई साहब की वजह से पागल हो गए थे। 155 पे हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार और गंगा मैया के बहुत सुंदर से दर्शन करके हम अपनी जर्नी करते हैं आगे के लिए कंटिन्यू। ठीक 2:44 पे मैं पहुंच जाता हूँ ऋषिकेश के इस एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से बद्रीनाथ हाईवे स्टार्ट होता है और बद्रीनाथ यहाँ से 291 और केदारनाथ 223 किलोमीटर रह जाता है। किस्मत उतना साथ नहीं दे रही थी जितना हम उम्मीद कर रहे थे। हमें हाईवे एक्चुअली बंद मिलता है क्योंकि इसकी एंट्री सुबह होगी 4 बजे स्टार्ट। ऑल्दो मैं जून में इससे पहले भी आ चुका हूँ बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा को अगर लेट बुलाना है तो हम वेट कर सकते हैं। तो 10 मिनट बाद मैं क्या देखता हूँ कि एंट्री गेट ओपन कर दिया गया है क्योंकि दोनों साइड बहुत बुरा ट्रैफिक लग चुका था जिसकी वजह से आधा ऋषिकेश जाम हो चुका था। ये सब देख के मतलब खुशी तो हुई बट दिमाग में एक चिंता भी हो रही थी कि अगर यहाँ पर ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो चलो लेट्स सी। आप लोगों से एक अपील करनी थी, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ जाना मेरे लिए, इतना काफी है। ठीक 4:15 बजे हमने लिया अपना पहला ब्रेक और चंद्रमा जी की इस रोशनी और इस खूबसूरत से माउंटेन के नीचे हमने बैठ के पी चाय और अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर दी।
जी दिस इज़ 5 o'clock इन द मॉर्निंग और हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। आप सामने बोर्ड पे भी देख सकते हो। तो यहाँ का ये एक व्यू पॉइंट है। तो वी थॉट कि क्यों ना एक बार संगम को देखते चले। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। देवप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ने वाला पहला प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है जो गंगा जी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर भी है, ये बात हम सब जानते हैं। और इसके अलावा भी एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भगवान राम रावण का वध करके लंका वापस जा रहे थे, तब कुछ ऋषि मुनि ने उन्हें ब्राह्मण के वध के पाप को दूर करने के लिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने के लिए कहा था। तब भगवान राम ने इस संगम स्थल पर बैठ के साधना की थी। तब से यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा एक और मान्यता है, जब भागीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया था, तब स्वर्ग से करोड़ों देवी देवता उनके साथ देवप्रयाग में उतरे थे। तब से इसे गंगा जी की जन्मभूमि भी कहा जाता है और इसे देवी देवताओं का संगम भी कहा जाता है। मॉर्निंग के बज चुके हैं 6 और ये नज़ारा देखो। ओ ये नहीं, ये वाला नज़ारा देखो। ये वाला नज़ारा देखो, उस नज़ारे को आप इग्नोर कर सकते हो। और मौसम बहुत सुंदर हो रहा है। हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है और यहाँ पर रहा टाटा मोटर्स का एक शोरूम। श्रीनगर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बहुत टाइम हो गया था, मतलब बहुत टाइम नहीं, 1 घंटा हो गया था ऑलमोस्ट। हमने स्ट्रेच नहीं किया था, तो सोचा कि उन्हें स्ट्रेच किया जाए। बाकी वेदर तो आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। अब देखते हैं आगे केदारनाथ में कैसा मिलता है। आप अगर देखोगे ऊपर मौसम थोड़ा सा ख़राब तो है, तो चलो लेट्स सी कि कैसा रहेगा, आपको ज़रूर दिखाएंगे। मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे करके ना एक वीडियो बनाओ, मैं घुस जाऊँ पहाड़ों के अंदर ही ऐसे नीचे बच जाइए बस। हम घुस जाऊंगा तो तू हमको लगेगा कि ऐसे क्या, लेकिन ऐसे पोर्ट्रेट। चल जाके दिखा पहले एक बार मुझे। भाई हो इसमें वो पत्थर वत्थर भी है नीचे के। मैं तो बता रहा हूँ, हम जानते ना, हम आए 2 लौंडे बस। जल्लाद आ गया। हम आए 2 लौंडे। क्या करनी? जब आएगी, जब वट्टी कर लो, टट्टी कर लो, बत्ती सल हो जाएगी। सोची दिल्ली से पैसे निकालने की सोची थी, बट किसी भी एटीएम में हमारा कोई नहीं, तो किसी भी एटीएम में पैसे नहीं थे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर और यहाँ पे हमें एक SBI का एटीएम मिला है। तो इसमें देखते हैं पैसे मिल जाए हमें तो अच्छा है, अदरवाइज़ तो भोलेनाथ की मर्जी। पैसे निकाल के हम लोग पहुंच गए चौधरी साहब के ढाबे पे। वैसे चौधरी साहब के ढाबे में कुछ खास नहीं था, बट चौधरी साहब के ढाबे से जो व्यू था वो बहुत खास था। तो आ जाओ वो दिखाता हूँ आपको।
बद्रीनाथ हाईवे अपने आप में एक बहुत सुंदर हाईवे है। एक तरफ ये बड़े बड़े पहाड़ और दूसरी तरफ अलकनंदा रिवर, दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस अलकनंदा रिवर को पास से देखा जाए, थोड़ी देर यहाँ पे बैठा जाए। तो मैंने अपनी गाड़ी लगाई साइड में और उतर गया नीचे माता के दर्शन करने के लिए। विश्वास मानना, यहाँ पर इतनी शांति और इतना सुकून था कि मैं कुछ देर यहाँ पे बैठा ही रह गया। शीशे चढ़ा लो, बुझ जाएगी। धूल है वही कुछ और घुसने की बात सोच रहे थे। मुझे वो याद आ जाता है, क्या कहते हैं, रात वाला आदमी। अभी तक सब हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। जिस टाइम हमने सोचा था, जहाँ तक हमने सोचा था, वहाँ तक ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा था। पर हमें नहीं पता था कि अब जो आने वाला टाइम है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। तो चलो अब मैं समझाता हूँ कैसे। सो अभी वी हैव रीच टू पुंड और अभी यहाँ से सोनप्रयाग 37 किलोमीटर है। टाइम दिखा रहा है 2 hours 23 minutes। जाम बहुत सॉलिड वाला लगा हुआ है, ये क्लियर हो रहा है। मैप में नहीं दिखा रहा है जाम, लेकिन यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, बढ़िया करके जाम लगा हुआ है। अब आई डोंट नो कि हमें कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम हो चुका है 10 मतलब 10:10 हो गए हैं। तो अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं बाबा की नगरी। आप इस ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिएगा। रोड भी बनना चाहिए, पता है क्या ये बनता है ना, उस पर ना ऊपर से गिर जाते पत्थर। अच्छा, और ये कस्ता है। ओए 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 भाई साहब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मतलब पूरा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है हमें? हाँ, है मतलब मिलेगा, थोड़ा बहुत सही भी मिलेगा, लेकिन हाँ ज्यादातर यही रहेगा। ये स्थिर पानी है ना, बहुत गहरा होगा यहाँ। जो नदी एकदम स्थिर हो जाती है ना कहीं कहीं, तो वो बहुत गहरी होती है। आराम चलाना, बस गाड़ी में लगनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक ही है। आराम से चल रहे हैं, मोहब्बत से। ओके, अरे भाई साहब रुक जा, थम जा भाई साहब, थम जा। खींच दो, थम जा भाई साहब, थम जा। दबा दो। बिना थम के राजी, देख रहे हो? बस हूँ मैं बस हूँ। मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगी। वो भी उत्तराखंड की हूँ। हाँ, तुम्हारे। और ये जाम का फायदा उठाते हुए कुत्ते की तरह टांग उठाकर और इन नदियाँ मुँह धो। सच है, बन निकल ही गई है, भगवान का ही वो है। और अगर आप मेरे हाल भी देखोगे तो सारे बालों में धूल हो गई है, पूरे फेस पे भी धूल हो चुकी है भाई साहब। मतलब ये 35 किलोमीटर ना ऐसे जा रहे हैं, बस क्या ही बताऊँ मैं। मतलब पूरा रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत ठीक है, बट ये 35 किलोमीटर बहुत ख़राब है। तो चलो कोई नहीं, इस जाम खुलने का इंतज़ार करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। हर कोई नहीं रह सकता पहाड़ों पर, नहीं रह सकता भाई। रात को पहाड़ इतने शांत हो जाते हैं ना। जब तक आपके पास काम धंधा नहीं है ना पहाड़ में, अगर आपका कुछ काम धंधा नहीं है तो नहीं रह सकता। अगर आपका काम, यहाँ मैं कहूँ आपका एक होटल हो, फिर रह लोगे भाई भयंकर। लेकिन वो ये ना, ये होटल भी 6 महीने चलेगा। हाँ, ये होटल भी 6 महीने चलेगा भैया, ये बात भी सही है। लेकिन एक और चीज, 6 महीने में ही छाप लेता आदमी यहाँ पे, फिनिंग चला जाता है थोड़ा। जिस हिसाब से चल रहा है ना, इस हिसाब से हम पहुंच लिए। टाइम बढ़ता ही जा रहा, कम होने की बजाय 3 बजे का ETA हो गया अपना पहुंचने का। टाइम हो चुका था 2:15 और ये रास्ता कटने को तैयार नहीं था। जाम खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था बाबा भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा नहीं था कि हम परीक्षा दे नहीं सकते। प्रॉब्लम सारी ये थी कि बाबा से मिलने की जल्दी बहुत ज़्यादा थी और यही एक्साइटमेंट हमें बार बार परेशान कर रही थी
वो होता है ना, किसी चीज का आप बहुत अरसे से इंतजार कर रहे होते हो और जैसे जैसे वो करीब आती है ना, आप अपनी पेशेंस खो देते हो। ऐसा ही कुछ हो रहा था हमारे साथ। और वैसे भी जिसके पास हम जा रहे थे वो तो बाबा भोलेनाथ है। उनके पास जाने का कोई रास्ता आसान कैसे हो सकता है, और इसलिए हम तैयार भी थे कि बाबा ले लो जितनी परीक्षा लेनी है, बस दर्शन सुंदर देना। फिर से एक बार जाम में फंसने के बाद मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उतरा और मुझे मिला कुछ ऐसा जो मुझे 2013 में आए डिजास्टर की याद दिला रहा था। देखो, जब प्रकृति रिप्लाई करती है तो कैसे करती है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। जो बीत गया उसे ध्यान में रख के हम इस सुंदर से वाटरफॉल के साथ साथ अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। कहने को रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट खराब भी उतना ही है। ये वादियाँ, ये पहाड़ आपको बोर नहीं होने देंगे, लेकिन ये गड्ढे और टूटा फूटा रास्ता आपको इन वादियों में खोने भी नहीं देगा। और इसी के साथ मेरी ये राइमिंग यहाँ कंप्लीट होती है। अब जब माहौल बन गया है तो 2 लाइनें और सही। देखो, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही खूबसूरती इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। तो चलो इस टूटे फूटे रास्ते को एंजॉय करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल बाबा के द्वार। सो इट्स 4:23 इन द इवनिंग और अभी भी 32 मिनट का जाम दिखा रहा है। 5.5 किलोमीटर के लिए 47 मिनट दिखा रहा है और ट्रैफिक स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। सो मैंने अभी मयंक और गोविंद को भेजा है। यहाँ पर एक श्री शक्ति करके होटल मुझे पीछे दिखा था। मैंने बोला कि यार एक बार पता कर लो, अगर रूम मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर ही अभी रुक जाएंगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, नहावा लेंगे, क्योंकि धूल बॉडी में ना बहुत ज़्यादा भर चुकी है और अब वो ना परेशान कर रही है, एक्चुअली इरिटेट कर रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूम लेंगे, रात को यहीं पे स्टे करेंगे और 2 या 3 बजे निकल जाएंगे सोनप्रयाग के लिए, फिर लाइन में लगेंगे टैक्सी के लिए। ये अभी बेसिकली हमारा प्लान है। अब कितना और किस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा ये तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। तो बड़ा तो है, चलो देखते हैं। कुछ थोड़ा सा बड़ा है, एक बार देखते हैं क्या होता है। चलो
ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ चला गए हैं। कहाँ चला ये आ गया ना, अब ऐसा लग रहा है कि चलो देख 21 घंटे में सोनप्रयाग भाई साहब, और अभी पार्किंग तक भी 1 घंटा लग ही जाएगा। सो 7:50 हो चुका है ऑलमोस्ट, और हमने अपना व्हीकल पार्क कर दिया है। 7:45 पे हमें एंट्री मिली, ऑलमोस्ट 40 मिनट पार्किंग में भी खराब हो गए। तो बहुत टफ जर्नी रही है हमारी ये, बट कोई नहीं, अब बस बाबा से मिलने की जल्दी है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप होटल लेना चाहते हो तो होटल आपको 2000 रुपीज़ से लेके 5000-6000 रुपीज़ तक मिलेंगे, ठीक है, एज़ पर दी अवेलेबिलिटी और एज़ पर योर बजट। हमने जो होटल का रूम लिया था वो हमें पड़ा 2300 का। रूम की कंडीशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा हमारा रूम, ठीक है, सीलन वीलन आ रखी है, और ये भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। आप रूम भी ले सकते हो, और अगर आपका बजट कम है तो आप डोरमेट्री पे भी जा सकते हो। डोरमेट्री आपको 300 रुपीज़ के आसपास मिलेगी। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड।